वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर एंड वाइस वर्सा। अगर हम देखेंगे लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर और वाइस वर्सा, आप समझ पा रहे हैं। और इसके बारे में हमने चॉम्स के क्लासिफिकेशन में भी काफ़ी डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की ग्रामर्स बताई थी, उनके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेजेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटास का भी हमने डिस्कशन किया था। इस लर्निंग मॉड्यूल में अगर हम बात करें तो बेसिकली आप 3 लर्निंग आउटकम को अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज आप ग्रामर को डिफाइन कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी जो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन है उसमें भी बताया था कि ग्रामर में 4 डिफरेंट टपल्स होते हैं, वी टी पी एस, उनको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। और फिर उन टपल्स का यूज करके हमने आगे प्रोडक्शंस को भी डिस्कस किया था इन ऑल टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। अब इस केस में क्या होगा, कोई ग्रामर गिवन होगी या प्रोडक्शन रूल गिवन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आप लैंग्वेज जनरेट करेंगे, वो सेकंड लर्निंग आउटकम होगा। और थर्ड लर्निंग आउटकम में कोई ग्रामर जनरेट करेंगे फॉर द गिवन लैंग्वेज। तो जहाँ लैंग्वेज होगी तो ग्रामर होगी। जैसा आप जानते हैं खुद से ही, मान लिया कोई भी हिंदी ग्रामर है, हिंदी की कोई ग्रामर है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल है। इन द सेम वे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की भी अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर टाइप 3 ग्रामर है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा है, टाइप 2 ग्रामर है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा है, और टाइप 1 है तो उसको लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है, और अगर टाइप 0 ग्रामर है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए ट्यूरिंग मशीन है। तो ये लर्निंग आउटकम है जो आज हम इस लेसन में अचीव करने जा रहे हैं। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज की बात करूं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में मिल जाता है। जिन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी मिल जाता है। मान लो कोई लैंग्वेज गिवन है और आपसे पूछ ले कि इसकी करस्पॉन्डिंग ग्रामर क्या होगी, या उसमें ग्रामर गिवन है तो और आपसे पूछ ले कि उसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या होगी। सिमिलरली अगर जिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन एग्जामिनेशन में सेट ऑफ प्रोडक्शंस गिवन होंगे और 4 ऑप्शंस गिवन होंगे कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज करेक्ट है, और उसका रिवर्स भी हो सकता है। तो अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन की वेटेज की तो बात हम कर चुके हैं। अगर मैं इस टॉपिक के अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदर टॉपिक्स का यूटिलाइजेशन, जहां जहां ग्रामर का यूटिलाइजेशन होगा, जैसे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन टू रेगुलर ग्रामर भी आपको मैंने कन्वर्जन बताया था, ये रेगुलर ग्रामर गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना है और वाइस वर्सा, तो ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखेंगे तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपाइलर डिजाइन जो सब्जेक्ट आप आज स्टडी करेंगे उसमें, और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़ते हैं उन सब जगह इन्हीं का यूटिलाइजेशन होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लर्निंग आउटकम से, दैट इज ग्रामर। तो ग्रामर को समझने के लिए देखिए, अगर आप देखेंगे तो हम इसको यूजुअली कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम बात करें कि इस ग्रामर के थ्रू जो एक्सेप्टेड लैंग्वेज है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा एल जी से। तो एल जी मीन्स लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर जी। क्लियर। मान लिया कोई ग्रामर किसी लैंग्वेज को जनरेट नहीं कर पा रही है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, एल जी इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या होगा, देर इज नो लैंग्वेज जनरेटेड बाई ग्रामर जी। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर इज ऑफ 4 टपल्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 4 टपल्स। कौन कौन से हैं, वी टी टी एंड एस, where V is a non-empty set of variables denoted by capital alphabets and similar to, अगर हम बात करें इसकी फाइनाइट ऑटोमेजर सिमिलरिटी की, इट इज सिमिलर टू कैपिटल क्यू। दैट इज फाइनल क्या था, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। तो ये भी हमने जो लिया है वी क्या, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेरिएबल्स। ये भी क्या होगा, इसको आप यहाँ पे टर्म ऐड कर लो, फाइनाइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टी की, तो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टर्मिनल्स डिनोटेड बाई स्मॉल a to z अल्फाबेट्स और 0 to 9 डेसिमल।
and it is similar to sigma. तो फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने सिग्मा को डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज एस. एस इज ए स्टार्ट सिंबल. जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में क्या होती थी, इनिशियल स्टेट. एंड लास्ट and most important, P is a production, or you can say set of productions represented by alpha tending to beta. Alpha is known as left hand side of the production and beta is known as right hand side of the production. And both alpha beta belongs to variable union terminal star. वो ओनली एप्सिलॉन भी हो सकता है. अगर हम बात करें तो V यूनियन T का स्टार है, जबकि अल्फा के केस में एप्सिलॉन नहीं हो सकता. अल्फा कैन नॉट बी एप्सिलॉन. तो आप कह सकते हैं कि ये बीटा के केस में तो ये एप्लीकेबल होगा, वाइल इन केस ऑफ अल्फा ये क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू से you can say it is a positive closure. You can say P union T का closure minus epsilon, और you can say it is a positive closure, क्योंकि अल्फा लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड कभी भी एप्सिलॉन अपने आप में नहीं हो सकती. राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन कैन बी एप्सिलॉन. क्लियर है. तो ये प्रोडक्शन रूल है. तो इस केस में जो की पॉइंट टू रिमेंबर है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय राइट हैंड साइड बट रिवर्स इज नॉट परमिटेड. सो यू नीड टू रिमेंबर V, T, T एंड S. ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है. और ये जो की पॉइंट है मैंने बताया कि ये प्रोडक्शन है. इस केस में आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय राइट हैंड साइड. LHS of production is replaced by right hand side but reverse is not permitted. But reverse is not permitted. Is it clear? तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि ये एक ग्रामर है, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है. अब मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी हमने यहाँ पे ये तो बात करी नहीं. दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ ए ग्रामर. अब ग्रामर कैन बी ऑफ एनी टाइप. अगर हम टाइप की बात करें वो टाइप 0 भी हो सकता है, टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है और टाइप 3 भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको चॉम्स्की क्लासिफिकेशन में बताया था. तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो ग्रामर के ये इस टाइप के प्रोडक्शन हो सकते हैं. ए टेंडिंग टू ए टेंडिंग टू बी ए टेंडिंग टू ए बी या ए टेंडिंग टू एप्सिलॉन एटसेट्रा. ये सब प्रोडक्शंस किसके हैं, ग्रामर के. अब इसमें जो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इसके टाइप्स ऑफ ग्रामर की बात करता हूँ तो वो तो एक रिपीटेशन हो जाएगा, बट यू नीड टू रिमेंबर इट. टाइप्स में हमेशा जब भी ग्रामर की बात होगी इन केस ऑफ थ्योरी और ऑटोमेटा हम मेंशन करेंगे टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. नाउ यू कैन रिकॉल इट फ्रॉम योर प्रीवियस लर्निंग मॉड्यूल. तो ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रामर है. अब यहाँ पे जो की पॉइंट टू रिमेंबर है, किससे रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, वो आपको क्या याद रखना है. ठीक है. एक तो चीज जो मैंने आपको बताई है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिवर्स इज नॉट परमिटेड, जो मैंने आपको येलो से हाईलाइट कर रखा है. अब यहाँ पे जो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है वो है कि अगर ओनली प्रोडक्शन गिवन है तो ओनली प्रोडक्शन से भी आप रिमेनिंग 4 टपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो. सो यू नीड टू रिमेंबर इट कि ओनली प्रोडक्शन, खाली अगर प्रोडक्शंस भी है तो वी विल ट्रीट दोज प्रोडक्शंस एज ग्रामर. We will treat productions as grammar. Why? Say example.
मेरे पास एक प्रोडक्शन का सेट है एस टेंडिंग टू से ए एस बी एंड से ऑब्लिक सी। अगर मेरे पास ये प्रोडक्शंस हैं, देखिए एक से ज्यादा प्रोडक्शंस है तो मैं उसको ऑब्लिक करके लिख सकता हूँ। इसका मतलब एस के दो प्रोडक्शन है। एक ही वेरिएबल के अगर मल्टीपल प्रोडक्शंस है तो हम उसको और करके मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि ये एस का जो एक सिंगल प्रोडक्शन है, इट कैन बी रिटन एज एस टेंडिंग टू ए एस पी और एस टेंडिंग टू सी, क्योंकि एक ही वेरिएबल के प्रोडक्शन है तो इसलिए हमने उसको साथ साथ ऑब्लिक करके मेंशन कर दिया। अब पी तो ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे ग्रामर के लिए कितने टपल्स चाहिए? एज आई नो कि ग्रामर के लिए मुझे 4 टपल्स चाहिए, पी और एस। पी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमें अगर सेट ऑफ वेरिएबल्स फाइंड आउट करना है तो इन प्रोडक्शन रूल्स में कितने वेरिएबल आए हुए हैं? ओनली वन वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज एस। अगर हम टर्मिनल्स की बात करते हैं तो टर्मिनल्स में कितने टर्मिनल्स हैं? इसमें 3 टर्मिनल्स हैं, ए बी एंड सी। अब बचता है स्टार्ट सिंबल। अब क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है तो वही वेरिएबल क्या होगा? स्टार्ट सिंबल। तो देखिए इस तरह से आपने ओनली प्रोडक्शंस अगर गिवन है, इसलिए हम उसको ग्रामर मानते हैं, क्योंकि उन गिवन प्रोडक्शन से आप बाकी के टपल्स मेंशन कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दीज 4 टपल्स एज ए ग्रामर। तो अगर एग्जामिनेशन में ओनली प्रोडक्शंस गिवन है तब भी आप उसको क्या एज्यूम करेंगे? एज ए ग्रामर ही कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे इसका मैंने रीजन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर जैसे हम देखते हैं, आज हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम की बात करी थी इस टॉपिक में, जो हम अचीव करेंगे दैट इज डिफाइन ग्रामर। नाउ यू आर एबल टू डिफाइन द ग्रामर। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।